बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मोहसिन ज़िया और आज हम ऑडिट को डिस्कस करेंगे कि ऑडिट क्या होता है और ऑडिट का स्कोप क्या होता है। पहले ऑडिट को डिस्कस कर लेते हैं। ऑडिट बेसिकली अगर सिंपल हम लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू सेट क्राइटेरिया या सेट स्टैंडर्ड हैं या नहीं। जो भी स्टैंडर्ड जिसके अगेंस्ट ऑडिट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि ISO 9001 2015 के अगेंस्ट ऑडिट हो रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस जो वर्कर की हैं, एम्प्लॉयज़ की हैं, वो रिटन में हों और वो अप्लाई हुई हुई हों। तो ये चेक करना कि जॉब डिस्क्रिप्शंस रिटन में हैं और वो हर जगह अप्लाई हो रही हैं या नहीं। या स्टैंडर्ड डिमांड करता है कि इक्विपमेंट कैलिब्रेशन हो, तो ये चेक करना सारे इक्विपमेंट्स पे फिज़िकली जाके कि कैलिब्रेशन हो रही है कि नहीं और उसके सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। ये ऑडिट होता है और इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड इवैल्यूएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू व्हिच ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। ये जो डेफिनेशन है ये ISO 19011 2018 के अकॉर्डिंग है, जो कि ऑडिटिंग गाइडलाइंस है। तो सिस्टमैटिक मीन के अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड प्लान या किसी लॉजिक के तहत ये एक्टिविटी हो रही होती है जो ऑडिटिंग की होती है। इंडिपेंडेंट मीन्स के उसके ऊपर जो भी ऑडिटिंग बॉडी है या ऑडिटर्स हैं उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो कोई डिसीजन देने का, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो ऑपरेट करें और सारा प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, रिटन में होता है। ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब है कि जो लोग ऑडिट कर रहे हैं उनकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं या पर्सनल ओपिनियंस हैं वो किसी भी एविडेंस को या किसी भी फाइंडिंग्स को इन्फ्लुएंस ना करें। और इसमें बेसिकली जो भी सेट क्राइटेरिया होता है उसका चेक किया जाता है कि उस कितनी कंप्लायंस है उसके अगेंस्ट और कितनी नॉन कंप्लायंस है। अभी ऑडिट स्कोप को डिस्कस कर लेते हैं। ऑडिट स्कोप बेसिकली एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ एन ऑडिट को कहते हैं। ये भी अकॉर्डिंग टू ISO 19011 2018 स्टैंडर्ड के जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक ये डेफिनेशन है। तो बाउंड्रीज में हम इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दो प्लांट्स हैं। एक प्लांट लाहौर में है और एक कराची में है। तो वो सिर्फ लाहौर वाले प्लांट का ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो उसकी बाउंड्री फिर लाहौर वाले प्लांट का एड्रेस हो गया या लाहौर वाला प्लांट हो गया। इसी तरह इंटरनल ऑडिट के केस में डिपार्टमेंटल ऑडिट्स भी हो सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ऑडिट हो गया, पैकिंग एरिया का, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट का सेपरेट ऑडिट हो गया। इसी तरह प्रोसेसेस के भी अलहदा ऑडिट्स हो सकते हैं। इंटरनल ऑडिट की बात अगर हम करें तो यानी कि पास्चराइजेशन जो डिपार्टमेंट है या पास्चराइजेशन जहाँ होती है उसका ऑडिट हो गया, सेपरेट हो सकता है स्कोप उसका। इस तरह बॉटल फिलिंग का ऑडिट हुआ, ये एक अलहदा स्कोप होगा, उसमें हम इसी एरिया को फोकस करेंगे। इसी तरह डिस्पैच डिपार्टमेंट का ऑडिट सेपरेट हो सकता है इंटरनल ऑडिट के केस में और उस टाइम वही उसका ऑडिट स्कोप होगा। यानी कि कोई फिजिकल लोकेशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो सकता है, यूनिट के अंदर प्रोसेसेस हो सकते हैं या किसी एक्टिविटीज़ का सेपरेट ऑडिट हो सकता है और उसको उस टाइम हम उस ऑडिट का स्कोप कहेंगे। ये कुछ स्कोप स्टेटमेंट्स हैं जो डिफरेंट सर्टिफिकेशन बॉडीज़ जो हैं, इवन सर्टिफिकेट पे भी जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग ये 3 जो है स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ लिखी हैं। ऑल्दो के ऑर्गेनाइजेशन खुद डिफाइन करती है कि हमने किस प्लांट का ऑडिट करना है या किन-किन एरियाज़ को ऑडिट करवाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सर्टिफिकेशन बॉडी सर्टिफिकेट इशू करती हैं और उनके ऊपर इस तरह से ऑडिट स्टेटमेंट्स जो हैं लिखी होती हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 जैसे कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड जूसेस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज एंड जूसेस का ऑडिट करवाया है। ये उसका स्कोप, ऑडिट स्कोप है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है चॉकलेट भी बना रही हो, लेकिन उसका इन्होंने ऑडिट नहीं करवाया, तो वो इसके स्कोप में शामिल नहीं है। इस तरह सेकंड स्टेटमेंट है जैसे प्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पैक्ड इन प्लास्टिक एंड पेपर पैकेजिंग। तो पेपर और प्लास्टिक पैकेजिंग में जो वेजिटेबल्स जो हैं फ्रोज़न फॉर्म में
ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका जो है ऑडिट हुआ है किसी भी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कह रहे हैं, ISO 9001 कह रहे हैं, ISO 22000 2018 कह रहे हैं, उसके अगेंस्ट। तो सर्टिफिकेट जो है वो चेक करना भी लाजमी होता है कि हम उसके ऊपर स्कोप बेसिकली मेंशन होता है। इसी तरह स्टेटमेंट नंबर 3 है स्टोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग, मिक्सिंग, मिलिंग ऑफ ग्रेन्स, सीड्स एंड लिग्यूम्स एंड पैकेजिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो ये सारे जो हैं स्कोप्स ये उसकी बाउंड्रीज को और उसकी एक्सटेंट को शो करते हैं। थैंक यू।